साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कई साथी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, कई साथी चले भी गए इंतज़ार करके। इससे पहले रोड शो चल रहा था और रोड शो में जो व्यक्ति उस रोड शो पे लीड कर रहा होता है वो तो बिल्कुल बंधक होता है। वो ना दाएं जा सकता है ना बाएं जा सकता है। जो साथियों ने तय किया होता है वो करना पड़ता है। और रोड शो पहले 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा लेट चल रहा था। तो मैं वाकई दिल से माफ़ी मांगता हूँ आपसे कि इतनी देरी से आए, आपको इतनी परेशानी। जो एमसीडी के चुनाव का मुद्दा है उसके बारे में मैं 2-4 पंक्ति कहना चाहूँगा आपको। 23 तारीख को एमसीडी का चुनाव है। सब पार्टियां तमाम तरह की बातें लेके आ रही हैं और ज़्यादातर बातें वो जिनका एमसीडी के चुनाव से कोई संबंध नहीं है, वो बातें जिनका एमसीडी से कोई संबंध नहीं है। और हमने ऐसा चुनाव को बना रखा है कि सब पार्टियों को पता है कि वोटर की आंख में धूल झोंक दो और बस किसी तरह से उल्लू बना के चले जाओ, बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 4 घंटे से मैं आपके इलाके के नजदीक घूम रहा हूं, रोड शोज वगैरह में, और यहां सड़कों की जो बुरी हालत है वो देखी नहीं जाती। नालियां गंदी, गंदा पानी अभी भी सड़क पे जबकि बारिश का मौसम नहीं है, चारों तरफ गंदगी, और उस सब का आज दिल्ली के चुनाव में कोई जिक्र भी नहीं हो रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, ये हमारी सड़कों, नालियों, गंदगी, सफाई, डेंगू, चिकनगुनिया, इसके बारे में चुनाव है। और कोई पार्टी इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। बात करने को तैयार इसलिए नहीं है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है, हिसाब देने को कुछ भी नहीं है इन पार्टियों के पास। 10 साल से एमसीडी पे बीजेपी का राज है और 10 साल राज करने के बाद जिस शहर की इतनी बुरी अवस्था हो, उस पार्टी को तो कान पकड़ के प्रायश्चित के रूप में चुनाव लड़ने से पीछे हट जाना चाहिए। जैसे व्रत होता है ना बाकी चीजों का, चुनाव का भी कभी कभी व्रत करना चाहिए कि नहीं, 10 साल से मैंने दिल्ली का सत्यानाश किया, अब मेरे को कान पकड़ लेने चाहिए, 5 साल कम से कम मुझे घर बैठना चाहिए। बीजेपी का धर्म यह बनता था कि कान पकड़े 5 साल घर बैठे, लेकिन वो करने की बजाय बीजेपी बेशर्मी से आज हमारे बीच में है। क्या कह रही है कि नहीं नहीं, हमने पुराने काउंसलर बदल दिए, कैंडिडेट बदल दिए। क्यों बदले जी? अगर आपने बदले हैं कैंडिडेट तो इसका मतलब है कि बीजेपी चुनाव से पहले ही इस बात को मान रही है कि हमारे काउंसलर या तो निकम्मे थे या बेईमान थे, तभी आप बदल रहे हो ना कैंडिडेट को। और अगर निकम्मे और बेईमान कैंडिडेट आपके थे जिन्होंने 10 साल यहां पे राज किया, तो आप कैंडिडेट को वापस क्यों ले रहे हो? पार्टी को वापस क्यों नहीं लेते? दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है। एक जमाने में हम भी उसके लिए वोट मांगते थे, लेकिन जिस दिन हमें लगा कि ये पार्टी गलत रास्ते पे जा रही है, हमने खड़े होकर आवाज उठाई। सारा किस्सा आपको पता है। मैं मोटी बात इतना कहना चाहता हूं, जब सच और सत्ता में से चुनने को हमें मिला, हमने सच को चुना, सत्ता को नहीं चुना। वो आम आदमी पार्टी आके कहती है हम दिल्ली को गंदगी से मुक्त कर देंगे। पिछले 2 साल में 399 नए शराब के ठेके खोल दिए इन लोगों ने, जो नशे से मुक्ति करवाने वाले थे दिल्ली की। तो जैसी नशे से मुक्ति करवाई, जैसी भ्रष्टाचार से मुक्ति करवाई, वैसी अब गंदगी से मुक्ति होगी। पहले गंदगी के ढेर इतने थे, अब इतने ऊंचे हो जाएंगे और ये गंदगी से मुक्ति भी कहलाएगी। वैसे भी कल के रिजल्ट से अब तो पता लग गया, राजौरी गार्डन में जो रिजल्ट आया है, कि आम आदमी पार्टी का जहाज तो डूबता हुआ जहाज है। अब इस डूबते हुए जहाज पे कौन सवारी करेगा, आप सोच लीजिए। तीसरी बच जाती है कांग्रेस। कांग्रेस इस उम्मीद में है कि शायद बिना कुछ किए अपने आप दांव लग जाए। जैसे कई बार बस में आप खुद नहीं चढ़ते, पीछे वाले लोग धक्का देके आपको बस में चढ़ा देते हैं क्योंकि उन्हें बस में चढ़ना होता है। कांग्रेस बेचारी ये सोच रही है कि बाई चांस ऐसा ही दांव हमारा लग जाए।
लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली का जो भी भ्रष्टाचार है, दिल्ली में जो भी घोटाले हैं, दिल्ली में जो भी गड़बड़ी है, वो सब इस कांग्रेस के कारण हुई है। कांग्रेस इसकी जड़ में है, दिल्ली की जनता भूली नहीं है। तो भाई और बहनों, एक तरफ ये तीनों पार्टियां हैं और दूसरी तरफ है स्वराज इंडिया। ये तीनों पार्टियां कहती हैं कि हम दिल्ली को एक दूसरे से मुक्त करवाएंगे। बीजेपी कहती है हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, कांग्रेस कहती है मोदी से मुक्त करवाएंगे, केजरीवाल कहते हैं दोनों से मुक्त करवाएंगे, दोनों मिलकर कहते हैं पहले केजरीवाल को तो मुक्त कर दें। ये खेल हो रहा है। ये सारी पार्टियां एक दूसरे से मुक्त करवाने के चक्कर में लगी हैं। सिर्फ स्वराज इंडिया है जो दिल्ली को गंदगी से मुक्त करवाने का एजेंडा और प्लान लेके आई है। सिर्फ स्वराज इंडिया है जिसके पास पूरी डिटेल्ड प्लान है। आज हमने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है और हमने सब पार्टियों को चुनौती दी है कि आप सब पार्टियां मिलके इन सवालों का जवाब तो दीजिए। दिल्ली गंदगी से मुक्त कैसे होगी? किसी के पास कोई प्लान है? आज हमने अपना प्लान पूरा रिलीज किया है। 1.5 महीने से हम उसके बारे में बोल रहे हैं। पहली पार्टी है जिसके पास पूरी योजना है कि घर में कूड़ा कैसे अलग किया जाएगा, कूड़ा अलग अलग तरह के डस्टबिन में, अलग अलग तरह के कूड़ेदान में कैसे जाएगा, हर रोज कचरा लेने वाली गाड़ी घर पे कैसे आएगी, कचरे को लेके ढलाव तक कैसे जाएगी, ढलाव से लैंडफिल में कैसे जाएगा, ढलाव से रिसाइकल कैसे होगा, खाद कैसे बनेगी। सिर्फ स्वराज इंडिया है जिसने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा है और एक पूरा प्लान दिल्ली के सामने रखा है।